हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो शी कैन सी स्मेल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 9 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूगक जेही का पीछा करता है और तभी भागते हुए जेही को चोट लग जाती है। तो चोट लगने की वजह से उस जगह पर जेही का खून रह जाता है, जिसको मूगक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में टेस्ट करने के लिए भेज देता है। तो पुलिस स्टेशन में सभी ये डिस्कस करते रहते हैं कि अब उन लोगों को बरकोट केस के सभी सस्पेक्ट्स की डीएनए सैंपल्स को उस खून के साथ मैच करवाना होगा। तो योमी को लग रहा था कि जेही बरकोट किलर हो सकता है, इसलिए वो उसका डीएनए सैंपल लेने के बारे में सोच रही थी। लेकिन डिटेक्टिव उजंग श्योर थे कि जेही किलर नहीं हो सकता, इसलिए वो जेही के डीएनए सैंपल्स लेने के बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो डिटेक्टिव उजंग की बातें अनसुना करके योमी जेही से मिलने जाती है और वहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेही को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने के बाद वो उसके पेरेंट्स के साथ फॉरेन में रहता था। फिर 6 साल पहले उसकी पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उसके बाद वो कोरिया में आ जाता है। तो जेही से बातें करते हुए योमी कुछ बहाना करके उसके हाथ को चेक करती है, जहाँ वो जेही के हाथ में चोट देख लेती है। ये देख के वो और भी श्योर हो जाती है कि जेही ही वो किलर है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाके सभी डिटेक्टिव्स को इसके बारे में बताती है और ये सब बता के डिटेक्टिव्स को जेही का डीएनए सैंपल लेके आने बोलती है। तो मूगक और दूसरे डिटेक्टिव्स जेही का डीएनए सैंपल लेने उसके घर जाते हैं, जहाँ जेही पहले डीएनए सैंपल देने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि उसको किचन में काम करते हुए हाथ में चोट लग गई थी। ये सब सुन के भी डिटेक्टिव्स जबरदस्ती उसका डीएनए सैंपल लेते हैं। आगे जेही छोरिम को उसके कुकिंग शो में एज ए होस्ट काम करने का ऑफर देता है। तो पहले छोरिम एज ए होस्ट वहाँ काम करने से डर रही थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है और जेही के शो के लिए स्क्रीन टेस्ट करती है और शो के प्रोड्यूसर्स को उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगती है। उधर डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और उस खून के साथ जेही का डीएनए सैंपल मैच नहीं होता, जिससे सभी डिटेक्टिव्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बरकोट मर्डर केस के किलर को पकड़ नहीं पा रहे थे और अब जेही को एक्यूज करने के लिए उन लोगों को जेही से माफी भी मांगना पड़ेगा। और उस रिपोर्ट के आने के बाद योमी भी डिटेक्टिव से माफी मांगती है, सिर्फ उसके गट फीलिंग्स के कारण जेही को एक्यूज करने के लिए। इसके बाद मूगक जेही से माफी मांगने उसके घर जाता है और वहाँ जेही कुछ बहाने से मूगक के पास से फोन ले लेता है और उसके फोन में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल कर देता है, ताकि मूगक जिससे जो भी बातें करे उन सब के बारे में जेही को पता चल सके। फिर मूगक जेही से माफी मांगता है और जेही बहुत ही पोलाइटली उसे बोलता है कि इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर उन लोगों से ऐसी गलती हुई तो वो उन लोगों को माफ नहीं करेगा। इसके बाद मूगक के जाने के बाद जेही उस दिन के बारे में याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि जेही मूगक से भागते हुए एक जगह पर रुक जाता है और फिर कोई आदमी जेही बन के मूगक से भागता रहता है और उसी आदमी को भागते हुए चोट लग जाती है, जो कि जेही दूर से देख लेता है। तो इसका मतलब जेही ने 2 आदमियों को हायर किया था उसकी जगह लेने के लिए। पहले एक आदमी को हायर किया था योनसेल के पीछे जाने के लिए और फिर दूसरे को हायर किया था जेही बन के मूगक से भागने के लिए। तो जेही जब देखता है कि उस आदमी को भागते हुए चोट लग गई है, तब ये देख के जेही घर में आके किचन के एक इंस्ट्रूमेंट से खुद को घायल करता है और ये सब कुछ वो इसीलिए करता है ताकि ये देख के डिटेक्टिव्स बिल्कुल ही श्योर हो जाए कि उसी ने वो खून किया है। इसके बाद जब डिटेक्टिव्स को डीएनए टेस्ट करके पता चलेगा कि जेही उस दिन वहाँ नहीं था, तब डिटेक्टिव्स को गिल्ट फील होगा जेही को एक्यूज करने के लिए और इस केस के बाद से डिटेक्टिव्स आगे से जेही को एक्यूज करने के पहले बार बार सोचेंगे। एनीवेज फिर छोरी मूगक के साथ शॉपिंग करने जाती है। जेही के कुकिंग शो के लिए उसे कुछ कपड़े चाहिए थे, तो मॉल में जाके छोरिम एक के बाद एक ड्रेसेस ट्राई करती रहती है और मूगक उससे हर बार नए नए ड्रेस में देख के निहारता रहता है। तो बहुत ड्रेसेस ट्राई करने के बाद भी छोरिम समझ नहीं पाती कि वो कौन सा खरीदेगी, इसलिए मूगक छोरिम के लिए उसके सभी पसंदीदा ड्रेसेस को खरीद लेता है। इसके बाद वो दोनों बस स्टैंड पे जाते हैं। तभी मूगक बातें करते हुए छोरिम को जेही के शो को करने से मना करता है और इवनन छोरिम को जेही से दूर भी रहने
कहने बोलता है। तो छोड़ी मुझसे जब कारण पूछती है कि क्यों उसे जेही से दूर रहना चाहिए, तब मुगक उसे सही से कुछ भी कारण नहीं बताता और ये भी नहीं बताता कि जेही बरकोट मर्डर केस का सस्पेक्ट था। तो मुगक जब उसे सही से कुछ भी कारण नहीं बता पाता, तब छोड़ी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है हम दोनों का वैसा रिलेशनशिप नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी करने से मना कर पाओ। ये सुन के मुगक समझ नहीं पाता कि छोड़ी क्यों उससे ऐसे बातें कर रही है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच इस बात पे झगड़ा हो जाती है और छोड़ी गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन जाती है गुस्से में मुगक के खरीदे हुए कपड़ों को लौटाने के लिए। तभी उसकी मुलाकात वहाँ योमी से होती है और वो उसके साथ ड्रिंक करने चली जाती है। तो वहाँ बातें करते हुए छोड़ी योमी को सब कुछ बताती है कि कैसे आज उसका मुगक के साथ झगड़ा हुआ था। फिर योमी बातों ही बातों में छोड़ी से पूछती है कि उस दिन वो मुगक के साथ पुलिस स्टेशन में किसका स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी। ये सुन के छोड़ी योमी को सब कुछ बताती है कि एक्सीडेंट के बाद उसका मेमोरी लॉस हो गया था और बहुत दिनों के बाद उसे एक औरत की फेस याद आई है। तो ये सुन के योमी उसे बोलती है कि वो उसे उस औरत का स्केच बनाने में हेल्प करेगी। इसलिए वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाके उस औरत का स्केच बनाने लगते हैं, लेकिन बहुत रात होने की वजह से वो स्केच फिनिश नहीं हो पाती और वो दोनों उस स्केच को अधूरा छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जेही ने जो मुगक के फोन में स्पाई ऐप डाउनलोड किया था, उसकी वजह से अब वो मुगक किससे क्या बातें कर रहा है वो सब कुछ जान पा रहा है। अगले दिन छोड़ी शूट पे जाती है, जहाँ वो देखती है कि जेही ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया है शूटिंग पे फर्स्ट डे पहनने के लिए। तो छोड़ी तैयार होने जा ही रही होती है, तभी मुगक उससे एक मैसेज करके बताता है कि छोड़ी ने उस दिन मॉल में जो भी कपड़े ट्राई किए थे उसमें येलो रंग की ड्रेस उस पे काफी अच्छी लग रही थी। और मुगक के ये मैसेज सेंड करते ही इसके बारे में जेही को पता चल जाता है और फिर जब वो छोड़ी को शूट पे वही येलो रंग के ड्रेस को पहने हुए देखता है, तब समझ जाता है कि मुगक ने ही उसको वो ड्रेस दिया है। आगे छोड़ी अपने घर में बैठे हुए मुगक के बारे में सोचती रहती है कि उस दिन किस करने के बाद कि मुगक ने अब तक भी उसे मुगक के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं पूछा। तो ये सोचते हुए उसके पास मुगक का कॉल आता है और वो छोड़ी को बाहर उससे मिलने बुलाता है। तो छोड़ी इस बार बिना कोई ड्रेसअप किए घर के कपड़ों में ही मुगक से मिलने चली जाती है और उससे मिलके मुगक उसे पूछता है मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। ये सुन के छोड़ी बोलती है मेरा नाम है और तुम उसी नाम से मुझे पुकारो। तो मुगक उसे समझाने के लिए बोलता है कि लोग जब रिलेशनशिप में रहते हैं तब एक दूसरे को और भी बहुत नाम से पुकारते हैं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ी डार्लिंग लवर इनमें से कौन सी नाम से पुकारूं। ये सुन के छोड़ी समझ जाती है कि मुगक उसे अब ऑफिशियली प्रपोज कर रहा है, जिससे वो शर्मा जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि वो इतने रोमांटिक सिचुएशन में घर की ड्रेस में ही मुगक से मिलने आ गई है। ये समझ जाने के बाद वो अपना मुंह छुपा लेती है। तो मुगक उसे क्यूटली वहाँ से घूमने के लिए ले जाता है। उधर योमी उस औरत के स्केच को फिनिश कर लेती है जिस औरत के फेस के बारे में छोड़ी ने उसे बताया था। तो उस स्केच को देख के योमी को याद आता है कि वो औरत वही है जिसको बरकोट किलर ने 3 साल पहले मारा था। तो वो इस स्केच को देखती रहती है। तभी वहाँ मुगक और छोड़ी आते हैं उस स्केच को फिनिश करने के लिए। तो उन दोनों को देख के योमी छोड़ी के माँ के स्केच को छुपा देती है और फिर छोड़ी के साथ फिर से उसके माँ के स्केच को बनाने लगती है। लेकिन तब योमी जानबूझ के स्केच को गलत बनाती है। तो इस बार भी छोड़ी उस औरत के स्केच को बनाने में नाकामयाब रही। इस बात से वो अपसेट हो जाती है और मूड खराब करके मुगक के साथ चली जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद योमी छोड़ी के आईडी नंबर से उसके फैमिली मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि छोड़ी डिटेक्टिव ओ की बेटी है, जिससे वो समझ जाती है कि छोड़ी ही योनसेओल है। उधर छोड़ी और मुगक घर जाने लगते हैं, जहाँ छोड़ी चलते हुए अचानक से रास्ते के बीचों बीच आ जाती है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आने लगती है। ये देख के उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो बाहर रुक जाती है। तभी वहाँ मुगक आके उसे बचाता है और उसे रास्ते के बीचों बीच जाने के लिए डांटने ही जाता है। तभी छोड़ी रोते हुए उसे बोलने लगती है कि उसे अभी उसके एक्सीडेंट के बारे में याद आई है। ये सुन के मुगक उसे कंफर्ट करता है और वो दोनों घर जाते हैं। और वहाँ भी छोड़ी उसके उस एक्सीडेंट के बारे में ही सोचती रहती है। तो मुगक उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बोलता है कि शायद इसके
बाद से उसे धीरे धीरे पास्ट की सब बातें याद आ जाएगी, जिसको सुन के छोरिम को थोड़ा बेहतर फील होता है। इसके बाद मूगक छोरिम का मूड ठीक करने के लिए उसको कुछ बहाने से बहुत ही क्यूटली किस करने लगता है। अगले दिन मूगक बाकी के डिटेक्टिव्स के साथ खाना खाने जाता है, जहाँ वो डिटेक्टिव ओ को रास्ते में देखता है। तो उनको देख के वो उसका पीछा करते हुए देखता है कि डिटेक्टिव ओ चीफ ऑफ पुलिस के साथ मिल रहे हैं। तो ये देख के वो उन दोनों को फॉलो करता है। तो डिटेक्टिव ओ पुलिस चीफ से मिलके उनको उसे बारकोड मर्डर केस के बारे में इंफॉर्मेशन देने बोलते हैं, और वहाँ डिटेक्टिव ओ उनको एक पेपर में उसका एड्रेस लिख के देते हैं। फिर वो दोनों बातें करके वहाँ से चले जाते हैं, और उन दोनों के जाने के बाद मूगक उस पेपर को लेता है और उस पेपर में डिटेक्टिव ओ ने जो लिखा था उसको देखता है। तो डिटेक्टिव ओ ने वहाँ उसके एड्रेस को लिखा था, और उस एड्रेस को देख के मूगक युम्मी को डिटेक्टिव ओ के एड्रेस के बारे में बताता है, और ये सुन के युम्मी बोलती है कि वो उससे मिलने जाएगी। और उधर जे ही मूगक और युम्मी के बीच हुई बातों को सुन लेता है, और उन दोनों के बातों से जेही को ये भी पता चल जाता है कि डिटेक्टिव ओ को योनसेल के बारे में पता है। तो क्या अब जेही डिटेक्टिव ओ के बारे में जान के उसे भी मार देगा, ये हमें आगे के पार्ट में पता चलेगा। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।